हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग क्या है आपके बारे में। डीप डार्क मतलब डीप मतलब गहरी, डार्क मतलब जो वो किसी से भी शेयर नहीं करते, इवन वो खुद से भी शेयर नहीं कर पाते कई बार। की जो वीडियो रहेगी यहाँ पे मैं हर बार की तरह इसको पाइल में डिवाइड नहीं करूंगी और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये तब के लिए ही वीडियो होगी। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग क्या है आपको लेके। जो लोग नो कांटेक्ट में है वो देख सकते हैं, या फिर जो रिलेशनशिप में है वो देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड आया था, वो जो आपका कनेक्शन है वो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो लोग नो कांटेक्ट में है वो भी देख सकते हैं। आप में से काफी लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं और हो सकता है कुछ कांटेक्ट में हो लेकिन उनका रिलेशनशिप उतने अच्छे से वर्क ना कर रहा हो। तो वो लोग अपना जो रिलेशनशिप है, आपकी जो पर्सन की फीलिंग है आपके बारे में, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन उसको फिक्स करना चाहते हैं। उसके बाद कार्ड आया है डिसऑनेस्टी का। या तो अपने पर्सन को कुछ झूठ बोला है जो कि उन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया है और उस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। तो जैसे कि मैंने कहा वो चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा आपने जो करा है उससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। मैंने कहा आपके पर्सन चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, बट साथ ही डिसऑनेस्टी का कार्ड है, तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ उन्हें झूठ बोला गया है, हर्ट करा गया है, जिसकी वजह से उनका ईगो ट्रिगर हुआ है। ईगो के चलते ही जो आपका रीयूनियन में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी दोनों की बात ना हो पा रही हो। यहाँ पे मैंने अभी सेकंड डेक लिया है, देख लेते हैं और आगे थोड़ा डीप जाके उनकी डीप डार्क फीलिंग। आपके कार्ड्स देखते साथ ही ना मेरे दिमाग में मेरे एक गाना आ रहा है। सो बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की। वो किसी को कुछ भी कहने से बोलने से डरते नहीं है, बट उन्होंने बहुत ही, जो मुझे दिख रहा है, बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में आपके साथ में। अ, इसको कि रिलेशनशिप वर्क करे उन्होंने मेहनत करी है, बट के पर्सन आप कहीं ना कहीं मुझे गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में से। आप दोनों की जो यहाँ पे पर्सनैलिटी है थोड़ा सा अ, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो। अ, थोड़ी आप दोनों की आप दोनों की पर्सनैलिटी यहाँ पे मिलती जुलती नहीं है बिल्कुल भी। एक दूसरे की चीज़ों से आप दोनों एग्री नहीं करते हो। और जैसा अभी ईगो का भी कार्ड आया था आपका, थोड़ा और डीप में जाके देखते हैं। ये सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा है ना, इससे मेरे को ये पता चल रहा है इंट्यूशन, थ्रू इंट्यूशन, मतलब आप दोनों में से जो पर्सन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। आप वो फील कर पा रहे हो सकता है आपके आप चेंज हो गए हैं, आपके पर्सन चेंज हो गए, उनमें आप दोनों में से, जैसे कि यहाँ पे आपके कार्ड्स पहले ही बता रहे थे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपने उनको चीट करा है, झूठ बोला है, आई थिंक मतलब झूठ बोला है किसी चीज़ से, या चीट करा है। अभी तक तो थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे नहीं आया है, बट आपकी इन कुछ चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। वो और वो ना काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है।
अगर आप उन्हें मनाना भी चाहोगे तो वो नहीं मानेंगे। इस तरीके का आपको दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बदल गए हैं, या फिर वो इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं ना, आपका जो झूठ था वो इतना ज़्यादा उनको चुभ गया है, या आपकी जो बातें थी, जो डिसऑनेस्टी आपकी तरफ से उनको मिली, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वो इतनी ज़्यादा उनको चुभ गई है कि वो कहीं न कहीं उन्होंने अपना मन बना लिया है आपकी तरफ से मुँह फेरने का। वो मुझे जाते दिख रहा है, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए, बट वो चीज़ें हुई। कहीं न कहीं वो आपके साथ ना अपनी उन्होंने आपसे कहा या नहीं कहा, उनकी डीप डार्क फीलिंग यही थी कि वो आपको अपनी पूरी दुनिया बना के बैठे थे, आपके साथ वो अपना एक फ्यूचर देख रहे थे कहीं न कहीं। बट जो आपने करा है ना, उससे उनकी जो एनर्जी है बिल्कुल ही बहुत चिड़ी-चिड़ी सी एनर्जी उनकी यहाँ पे मेरे को दिख रही है। बहुत ही गुस्से में कोई इंसान आपको घूर रहा हो इस तरीके से, कॉन्शियसली शायद आप लोगों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, इवन आप हो सकता है आप दोनों रिलेशनशिप में हो जैसे मैंने कहा, तो उनकी जो एनर्जी है इस वक़्त यहाँ पे, वो आपको गुस्से में घूर रहे हैं, मतलब आपसे चिढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट वो उसके साथ ही अपने ऊपर भी पूरा वर्क कर रहे हैं, और जितनी अपने करियर पे, अपने लुक्स पे, अपने अ, हर चीज़ पे वो वर्क कर रहे हैं इस वक़्त। आपने जो उनका हार्ट ब्रेक करा है, जैसे कि मैंने कहा, आपने उनसे झूठ बोला था या उनको चीट करा था, जो भी आपने उनके साथ करा है या स्टिल कर रहे हो, उनका जो आपने हार्ट ब्रेक करा है यहाँ पे, काफ़ी मतलब ये नहीं है उनका कोई छोट मतलब हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंगली आपने उनका इतना दिल नहीं दुखाया, आपने ये छोटी-सी बात बोल दी। बट उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्ट हुई हैं, उनका बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हार्ट ब्रेक होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। और हार्ट ब्रेक से क्या हुआ, जो उनके पुराने ट्रॉमास थे, पुराने ट्रिगर से, कई बार क्या होता है, हमारे पुराने रिलेशनशिप के ट्रॉमास ट्रिगर्स हमारे साथ होते हैं, वो रिलीज नहीं होते, हर कोई उसे रिलीज नहीं कर पाता, वो हम साथ में ही कैरी करते हैं। जब भी कोई और पर्सन हमारी लाइफ में आता है, तो जो हमारे ओल्ड इनसिक्योरिटी, जो हमारी पुरानी इनसिक्योरिटीज होती हैं, ट्रॉमास होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, वो सब कुछ वापस से सरफेस पे आ जाते हैं। जो वो बंदा आके उन्हीं चीज़ों को ट्रिगर करता है वापस से, अगर वो करना भी नहीं चाहे, लेकिन अनकॉन्शियसली उसके थ्रू वो चीज़ें हमारी ट्रिगर हो जाती हैं। उनकी इनसिक्योरिटी थी, सोई हुई उनकी एंग्जाइटी थी, उनकी अ, जो भी आप बोल सकते हो, उनकी डिप्रेशन था, जो भी वो उनकी परेशानी थी, जो कि कहीं न कहीं सो रही थी और वो अवेयर नहीं थे, और वो भूल चुके थे अपनी पास्ट रिलेशनशिप की सारी चीज़ों को। आपने वो दोबारा से ट्रिगर कर दी। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंगली आप बोलो कि मैंने तो बहुत छोटी-सी बात बोली थी, बहुत छोटी-सी चीज़ की थी, लेकिन आपने जो पूरा ट्रॉमा वो कैरी कर रहे थे अपने साथ में, उन सब चीज़ों को आपने छेड़ दिया, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट है हमसे। अम, जैसे कि मैंने कहा, वो मुँह फेरने के लिए तैयार बैठे हैं आपसे, कहीं न कहीं मुँह फेर चुके हैं आपसे। और और देख लेते हैं डीप डार्क फीलिंग। जैसे कि मैंने बोला था, उनकी जो पुरानी इनसिक्योरिटी थी सारी, जो दर्द था, पेन था, जो लोगों ने उनको दुःख दिया था, वो एक सिंगल आपने सारी चीज़ें ट्रिगर कर दी वापस से। अब वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे, वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, उन्होंने आपको ना बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, ठीक है? आप उनके लिए ट्रॉफी की तरह हो, आप उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, बट वो आपसे चिढ़ भी रहे हैं। सेम टाइम वो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। वो आप पे गिव अप पूरी तरह से नहीं करना चाह रहे, वो कर ही नहीं पा रहे आप पे गिव अप कहीं न कहीं, ठीक है? वो एक होप अपने दिल में बनाए, पता नहीं क्यों उनके दिल में भी एक होप बना हुआ है, इतना सब कुछ बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा दर्द में है, लेकिन तब भी वो आप पे गिव अप नहीं कर पा रहे। लेकिन जो उन्होंने होल्ड करा हुआ है ना, वो भी प्यार से होल्ड नहीं करा हुआ, आपको गुस्से से, नफ़रत से, चिढ़ से होल्ड करा हुआ है उन्होंने आपको। तो आपको थोड़ा चीज़ों को केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। हो सकता है, आई डोंट नो, आप मतलब चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे? अगर बचपने से हैंडल करोगे, या फिर आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं चीज़ों को?
जो पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, आप काफ़ी आप बंद के नहीं रहना चाहते, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है। और कहीं न कहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो उनके पास ट्रॉमाज़ हैं जो कि ट्रिगर हो गए, आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं ले रहे उस चीज़ को, क्योंकि मतलब जो आपके कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कहीं न कहीं कि आप उस चीज़ को समझ पाओ। और आप यहाँ पे जहाँ पे आपको उनको समझना चाहिए, वहाँ पे आप उनको स्पेस दे रहे हो, ठीक है? हो सकता है मे बी ये आपका तरीका हो चीज़ों को हैंडल करने का, बट आपका तरीका यहाँ पे वर्क मुझे करता हुआ नहीं आया समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने ट्रिगर करी हैं, जिस तरीके से आपने उनको छेड़ा है, तो चीज़ें मेरे को वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे ऑलमोस्ट, मतलब वो तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन आपकी तरफ से मेरे को नहीं आपके जो कार्ड्स आए हैं, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको चाहिए कि कोई कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं। कुछ इस तरह से मेरे को आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। आप ट्रस्ट करते हो कि हाँ, वो आपको छोड़ के नहीं जाएँगे, बट यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अलग ही जा रही हैं, आपका ट्रस्ट कुछ काम नहीं आने वाला है यहाँ पे। और आप उन्हें स्पेस दे रहे हो और खुद भी आप उनसे स्पेस माँग रहे हो, ठीक है? जो भी चीज़ें हो गई, अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं मेरे को यहाँ पर दिख रहा है आपके दिल में। थोड़ा और डीप में जाके 1-2 कार्ड्स और ले लेते हैं आपके लिए। जो भी चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिख रही है ना, आप नहीं खराब करनी चाहिए। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। मे बी इसलिए आप उनको हर्ट कर रहे हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपका जन्म ही इसलिए हुआ हुआ हो कि जो इनकी पुरानी चीज़ें हैं उसको इस बर्थ में, इस वक़्त उनकी लाइफ में आगे चीज़ों को ट्रिगर करके उनको परेशान करने का। क्योंकि कुछ लोग, जब हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ लोगों को ऐसे भी लेकर आते हैं जो इस टाइम पे तुम माना और मेरे को इस तरीके से ट्रिगर करना, और ये मेरी सारी चीज़ें, और ये मैं खुद से स्ट्रगल करूँगा या करूँगी उन चीज़ों को ठीक करने में। बट जो यहाँ पे कहीं न कहीं आप भी मुझे यहाँ पे स्ट्रेस में दिख रहे हो, लेकिन आपको चीज़ें हैंडल नहीं करनी आती। आप बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हो, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। लेकिन उसके साथ ही मतलब आपको केयरलेस टाइप का आपका नेचर है, आप चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहते, उनको समझना नहीं चाहते। है वो आपका यहाँ पे दोनों एक-दूसरे के आप मिरर मिरर तो नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, लेकिन वो आपको आपकी एक, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है उनका बर्थ वो आपके जो पुराने सोए हुए आपके जो ट्रॉमा से उनको ट्रिगर करने का, और उनका यहाँ पे जो आपको आईना दिखाने का यहाँ पर, जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, उन्होंने कहीं न कहीं जब भी आप उनसे मिलते हो या वो आपकी उनसे बात होती है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना अंदर, जो आपको आप खुद से उनको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, उनको समझना नहीं चाहते, उनको दबा के रखना चाहते हो, वो ट्रिगर कर देते हैं आपके पर्सन। तो आप जब भी वो आपके सामने आते हैं, आप कुछ ना कुछ इनसिक्योर हो जाते हो, उनसे बात करते वक़्त इनसिक्योर हो जाते हो। मुझे आपका ये दिख रहा है, आप थोड़ा स्ट्रेस में हो। इस चीज़ को हाइड करने के लिए ना आपने फ्रीडम का एक चोला पहन लिया पूरा, कि अब नहीं, मैं केयरलेस हूँ, ये हूँ। आप चीज़ों को समझोगे उतना आप ये फ़ील कर रहे हो कि आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि हो सकता है आपके इस बर्थ का सोल एजेंडा ही ये हो, जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे और आपको आईना दिखाएँगे, तो आपको अपनी ये इनसिक्योरिटीज़ एक्नॉलेज करनी है, बट आप नहीं कर रहे हो। आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी, वही आपका सारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी, अपना कहीं न कहीं भाग रहे हो, अपने आप से भाग रहे हो, अपने जो इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर की, आप उनसे भाग रहे हो, उसको इग्नोर करके भाग रहे हो। सो ये आपकी एनर्जी थी। आपके पर्सन का थोड़ा और देख लेते हैं डीप जाके। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है, आपकी तरफ से है या आपके पर्सन की तरफ से है। थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, जो कि जिसकी वजह से आपकी चीज़ें दोनों की काफ़ी हद तक खराब हुई हैं। वो थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड भी हो सकता है,
ठीक है, वो थर्ड पार्टी को फ्रेंड भी हो सकता है या फिर कोई मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं आपके जो रिलेशनशिप में हो। आप मेल हो फीमेल हो जो वीडियो देख रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है आपका, आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, अभी मैं और देखूंगी, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे फेक लग रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं दिखा रहे हो ये बहुत ज्यादा, मतलब कॉन्शियसली, या मतलब आपके पर्सन दिखा रहे हैं या कि ये आप दोनों के बीच में है, बट ये होकर भी नहीं है। क्योंकि अगर ये आपकी तरफ से है तो भी ये दिखा हुआ है, अगर आपके पर्सन की तरफ से है ये तो भी दिखा हुआ है। थोड़ा और देख लेते हैं किसकी तरफ से है ये थर्ड पार्टी। दिख रहा है आपकी तरफ से भी है थर्ड पार्टी। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है, मे भी हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं। और मे बी उनकी लाइफ में भी कोई हो सकता है, आप अवेयर हो या नहीं, मतलब जिसको जो बीच में आप दोनों का थोड़ा रिलेशनशिप खराब कर रहा है। यहाँ पे वो कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में। और वो थर्ड पार्टी का भी जो कनेक्शन है यहाँ पे आपके पास्ट से ही है दोनों के। ज़्यादा वीडियो को लंबी और नहीं करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक था आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग। तो काफ़ी सारे कार्ड्स के थ्रू हमने देख लिया आपके पर्सन की डीप डार्क फीलिंग। यहाँ पर पहले मैं उसके अच्छे पॉइंट्स बताऊंगी। यहाँ पे आपके पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहते, एक होप अपने अंदर रखते हैं, चाहे चीज़ें कितनी भी खराब हो जाएं। और रीयूनियन, अच्छा, जो मैं सॉन्ग गुनगुना रही थी, आप में से कितने लोगों को समझ में आया? अगर आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि वो बहुत रिलेट कर रहा है आपकी सिचुएशन से वो सॉन्ग। और मुझे नहीं पता वो कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, और बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो सिचुएशन थी ना उस पे वो रिलेट कर रहा था आपसे। सो रीयूनियन का यहाँ पे आपका बन रहा है। आपका रीयूनियन तो देखो होगा यहाँ पे, जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं, बट आपने जो काम कर रखा है उनको, मतलब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है आपने काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर रखा है, आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है वो, एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। उनके जो पुराने जितने भी ट्रॉमास थे, ट्रिगर्स थे, आपने सब छेड़ दिए उनके। और वो अपने पे वर्क कर रहा है, ठीक अच्छी है, वो अपने पे वर्क कर रहा है, वो समझदार है। कहीं ना कहीं पर वो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ में आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। अगर पकड़ भी रखा है तो वो एक चिड़ी हुई एनर्जी के साथ में पकड़ रखा है, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। बट साथ ही साथ आप दोनों में एक दिखावा सा चल रहा है, मतलब कुछ प्रिटेंड कर रहे हो आप दोनों, कुछ कुछ चीज़ है जो कि रियल नहीं है। और थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, या कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने बोला पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर कर दिए, बहुत उन्होंने प्लान कर रखा था आपके साथ अपना रिलेशनशिप, बहुत आगे तक का उन्होंने सोच लिया था आपके साथ में। बट आपने सब कुछ, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। मेहनत करी थी इन द सेंस, मतलब ये नहीं कि मतलब हथौड़ा लेके वो कहीं पे जाके लग गए थे। मेहनत करी थी अपने थॉट प्रोसेस में कि वो चीज़ों को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे, आपसे मिलेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में थी जिस पे आपने अपने ईगो का पानी फेर दिया, मतलब डिसऑनेस्टी का पानी फेर दिया, या फिर आपने उनको चीट करा है, झूठ बोला है, जो भी करा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है, जो आपने गड़बड़ करा है। आपकी जो पर्सन की पर्सनैलिटी है वो डरते नहीं है किसी से भी, और अ, ना ही वो उस पर गिव अप करना चाहते थे, बट अब वो यहाँ पे मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और पर्सनैलिटी की दोनों की बात करूँ तो दोनों, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो गया। आप ब्लैक हो तो वाइट है, और आप वाइट हो तो ब्लैक है। इस तरीके की आप दोनों की पर्सनैलिटी यहाँ पर है। सो आज की रीडिंग यही एंड होती है। आप अगर इससे रेजोनेट करते हो कमेंट्स में बताना। मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।